Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last video lecture में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस का पार्ट 1 डिस्कस किया था। तो आज हम उसकी सेकंड कैटेगरी डिस्कस करेंगे, पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 2 में हम इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि ए रेशियो बी आपको दिया गया 3:8 है, बी रेशियो सी गिवन है 3:5 है, और वो आपसे तमाम अल्फाबेट्स की रेशियो पूछ लेता है। लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि ए रेशियो सी आ जाए तो फिर किस तरह फाइंड करते हैं। यहां पे अब उसने तीनों की रेशियो पूछ ली है, तो इस वीडियो में हम तीनों की रेशियो को कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी ये हमने बताना है कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो अल्फाबेट्स गिवन होंगे आपने उनको ऐसे लिख लेना है ए बी सी। अब उसने हमें कहा है कि ए रेशियो बी जो है वो 3:8 है, तो ए के नीचे आप 3 लिख देंगे और बी के नीचे आप 8 लिख देंगे। ए रेशियो बी 3:8 ये हमने लिख दिया। अब वो कह रहा है बी रेशियो सी जो है वो 3:5 है, तो अब हम नीचे वाली लाइन पे बी के नीचे 3 लिखेंगे और सी के नीचे आप 5 लिख देंगे। तो जो इंफॉर्मेशन है आपने उसको इस तरह नोट अप कर लेना है। अब आप इसके नीचे लाइन लगा देंगे। अब आपने यहां पे एरोस की डायरेक्शन को फॉलो रखना है, जो कि ट्रिक है। सबसे पहले आपने 3 और 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ए के नीचे लिख लेना है। तो 3 3 9 होता है, तो मैंने ए के नीचे 9 लिख दिया। सेकेंड स्टेप में आपने 8 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये बी के नीचे लिख देना है। तो 8 3 24 होता है, तो बी के नीचे मैंने 24 लिख दिया। और थर्ड स्टेप में आपने 8 और 5 को मल्टीप्लाई करना है और ये सी के नीचे लिखना है। 5 8 40 होता है, तो सी के नीचे मैं 40 लिख दूंगा। इतना सा काम करना है और आपके पास आंसर आ जाना है। बस आपने एरोस की डायरेक्शन याद रखनी है कि 3 आपके पास अल्फाबेट्स आए ए बी सी और तीनों की कंबाइंड रेशियो पूछी हो, तो आपने एरोस की डायरेक्शन को फॉलो करके उनको मल्टीप्लाई करना है और नीचे आंसर लिख देना है। तो आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी का आंसर 9:24:40 आ जाएगा। इसी केस का और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पे यह बताया गया है कि x रेशियो y 6:7 है, y रेशियो z 4:9 है। हमने बताना है कि x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। अब यहां पे आप जो अल्फाबेट्स गिवन है सबसे पहले उनके नाम लिख लेंगे। तो x रेशियो y रेशियो z ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब वो कह रहा है x रेशियो y जो है वो 6:7 है, तो मैं x के नीचे 6 लिख दूंगा और y के नीचे 7 लिख दूंगा, जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब वो कह रहा है जो y रेशियो z है वो 4:9 है, तो मैं y के नीचे 4 लिख दूंगा और z के नीचे 9 लिख दूंगा। इसके बाद आपने नीचे लाइन लगा देनी है और एरोस की डायरेक्शन को फॉलो करना है। सबसे पहला एरो आप क्या लगाएंगे, 6 और 4 के दरमियान। 6 4 24 होता है, तो ये आप x के नीचे लिख देंगे। फिर आप नेक्स्ट एरो फॉलो करेंगे, 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 28 होता है, तो ये आप y के नीचे लिख देंगे। और फिर आप थर्ड एरो फॉलो करेंगे, 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 9 63 होता है, तो ये आप z के नीचे लिख देंगे। अब आपके पास x रेशियो y रेशियो z का आंसर 24 रेशियो 28 रेशियो 63 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पे एक एडिशनल बात भी है, अगर रेशियो में कोई चीज कॉमन हो तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एज इट इज आंसर दे देंगे। ये आपके पास इसी ट्रिक का एक और एडवांस लेवल है, जिसमें अगर 4 अल्फाबेट्स आ जाए तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पे वो कह रहा है ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 4:5 है, सी रेशियो डी 6:7 है। हमने ये बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी चारों की कंबाइंड रेशियो क्या होगी। तो सबसे पहले आप जो 4 अल्फाबेट्स गिवन हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे, ए बी सी डी। अब वो कह रहा है ए और बी की रेशियो 2:3 है, तो मैंने ए के नीचे 2 लिख दिया और बी के नीचे 3 लिख दिया। फिर उसने कहा बी रेशियो सी 4:5 है, तो बी के नीचे मैं नीचे वाली लाइन पे 4 लिख दूंगा और सी के नीचे 5 लिख दूंगा। जिनकी रेशियो हो उन्हीं के नीचे लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब वो कह रहा है सी रेशियो डी जो है वो 6:7 है, तो सी के नीचे मैंने 6 लिख दिया और डी के नीचे 7 लिख दिया। इसी तरतीब में आपने ये सबको नोट डाउन कर लेना है
और इसके नीचे आपने लाइन लगा देनी है। अब यहां पे जो एरोस फॉलो होने हैं उनको आपने जरा ध्यान से देखना है कि अगर 4 अल्फाबेट्स आ जाए और उनकी कंबाइंड रेशियो पूछी हो तो फिर एरोस को किस तरह फॉलो करना है, यह ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहले आप इन तीनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को, 4 को और 6 को। अब आपको पता है 2 4 जार 8 और 8 6 जार 48 होता है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप ए के नीचे लिख देंगे। यह मेथड 4 अल्फाबेट्स के लिए फॉलो करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपने बी के नीचे क्या करना है, बी के नीचे आपको जो रेड कलर में एरोज शो किए गए हैं ना, इनको फॉलो करना है। अब रेड कलर में जो एरोज हैं इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 3 को, 4 को और 6 को। तो 3 4 जार 12, 12 6 जार 72 होता है, तो ये आप बी के नीचे लिख देंगे। अब सी के नीचे जो एरोज लिखने हैं उनको फॉलो कीजिएगा। जो आपको येलो कलर में एरोज दिखाए गए हैं ये आपने सी के लिए फॉलो रखने हैं। अब इन तीनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 5 जार 15, 15 6 जार 90 होता है, तो ये आप सी के नीचे 90 लिख देंगे। और आपने डी के नीचे क्या लिखना है, डी के नीचे जो एरो है वो अब आपने दोबारा ब्लैक कलर वाले फॉलो करने हैं, 3 5 और 7। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जार 15 और 15 7 जार 105 होता है, तो वो आप डी के नीचे लिख देंगे। तो ये आपके पास चारों की रेशियो कंबाइन होके आ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। इसका जो आंसर आता है वो 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35 आता है। अब ये कैंसिल कैसे हुए हैं आपको पता है, ये चारों के चारों डिजिट्स 3 के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 16 जार 48, 3 24 जार 72, 3 30 जार 90 और 3 35 जार 105 होता है। तो आप मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके आंसर बताएंगे, तो आप कहेंगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का जो आंसर आता है वो 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35, ये आपके पास चारों की कंबाइंड रेशियो आती है। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हैट की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। Thank you so much for watching full video. Please like, share and subscribe for more videos. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.